जय श्री गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। आप सभी भगवत भक्तों को मेरा प्यार भरा जय माता दी। दोस्तों, वैसे तो हम हर साल कन्या पूजन करते ही हैं। नवरात्रि और किसी भी जब हम माता वगैरह पे जाते हैं तो हम कन्याओं का पूजन करते ही हैं। किंतु हमें किस उम्र की कन्याओं का पूजन करना चाहिए, अपने कंजका पूजन में कितने वर्ष की कन्या लेनी चाहिए, वह कन्या कम से कम कितनी बड़ी हो और कम से कम कितनी छोटी हो, तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कन्या पूजन में कन्याओं की एक उम्र बताई गई है और उसी के अनुसार हमें उनको बैठाना चाहिए। तो मेरे पास एक ये दिल्ली के झंडे वाला मंदिर से प्रकाशित लेख है, जिसमें बताया गया है कि वास्तव में कन्या पूजन के समय कितने उम्र की कन्याओं को बैठाना सही रहता है। तो आइए इसी के अनुसार हम आज जानकारी देते हैं कि भाई कन्या पूजन में हमें कितने वर्ष की कन्या बैठानी चाहिए। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि पूजा विधि में या कन्याओं को जिमाने के टाइम पे हमें 1 वर्ष की कन्या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि 1 वर्ष की कन्या गंध और भोग के स्वाद से बिल्कुल अनभिज्ञ होती है, इसीलिए उसे बैठाने का कोई इन्होंने औचित्य नहीं बताया गया है। इन्होंने बताया है कि कम से कम हमें 2 वर्ष की कन्या से शुरुआत करनी चाहिए। तो हमें 2 वर्ष से लेकर इन्होंने बताया है कि 10 वर्ष तक की कन्या लेनी चाहिए। ना तो इससे नीचे की उम्र की कन्या लेनी चाहिए और ना इससे ऊपर की उम्र की कन्या लेनी चाहिए, क्योंकि इसका भी एक कारण है। इनमें जो 2 वर्ष की कन्या है और 10 वर्ष तक की जो कन्या है, हर कन्या का अपना एक अलग रूप है और उसके पूजने का अलग ही फल बताया गया है। तो आइए सुनते हैं। इन्होंने जो 2 वर्ष की कन्या है उसे बताया है कुमारी, और 2 वर्ष की कन्या जो कुमारी है उसका जब हम पूजन करते हैं तो उसके पूजन से हमारे दुख दारिद्र्य का नाश होता है, शत्रुओं को हार होती है, हमारे धन, आयु और बल की वृद्धि होती है। अब जो 3 वर्ष की कन्या है उसको त्रिमूर्ति कहा जाता है। इस कन्या की पूजा करने से हमें धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि मिलती है। साथ ही घर में धन धान्य के आगमन के रास्ते खुलते हैं और पुत्र और पुत्रों का संवर्धन होता है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा जाता है, और जब हम 4 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं तो उससे हमें विद्या, विजय और सुख प्राप्त होता है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा जाता है। रोहिणी का पूजन रोग नाश के लिए किया जाता है। 6 साल की कन्या कालिका कहलाती है, जिससे शत्रुओं का शमन होता है। जब भी हम कालिका की पूजा करते हैं तो फिर हमारे शत्रुओं का नाश हो जाता है। 7 साल की कन्या को चंडिका कहा गया है, जिसकी पूजा से धन व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 साल की कन्या को शांभवी बताया गया है। किसी को मोहित करने, दुख दारिद्र्य को हटाने और किसी युद्ध संग्राम आदि में विजय पाने के लिए माता के इस शांभवी रूप का पूजन किया जाता है। 9 साल की कन्या को दुर्गा का रूप कहा गया है। किसी कठिन कार्य को सिद्ध करते समय या फिर दुष्ट शत्रु का विनाश करने के लिए इनकी भक्ति पूर्वक पूजा से पारलौकिक सुख भी सुलभ हो जाता है। 10 साल की कन्या को सुभद्रा कहा गया है, और जब हम 10 साल की कन्या का पूजन करते हैं तो हमारे हर मनोरथ को सफलता प्राप्त होती है। तो इस तरह इन्होंने 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या के पूजन का पूरा फल बताया है कि किस कन्या को आप बैठाते हैं तो उसकी पूजा का क्या फल मिलता है। इसीलिए कन्या पूजन के समय हमें कन्या इस उम्र के अनुसार ही बैठानी चाहिए, क्योंकि हमारा कन्या पूजन सही अर्थों में तभी सफल माना जाएगा। आशा है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह बने रहिए कृष्ण कृपा यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। जय माता की।